आजमगढ़ मोबाइल टावर में चोरी करने वाली गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। थाना गंभीरपुर अंतर्गत पुलिस ने मोबाइल टावर से अंजना उपकरण चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। 10 अंजना उपकरण कीमत लगभग 12 लाख रुपए, 3 कार, मोबाइल व नकदी बरामद किया गया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान व निरोधात्मक कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 26 जुलाई को थाना अध्यक्ष बसंत लाल मेहमरा को सूचना प्राप्त हुई कि मोबाइल टावर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंजना की चोरी करने वाले एक गिरोह का अंजना उपकरण तथा 3 वाहनों के साथ हरे रामपुर में मौजूद है। कुछ देर में ही हाईवे पर आकर वाराणसी की तरफ जाने वाले हैं। उक्त गिरोह में कई सदस्य तथा इनके द्वारा जनपद आजमगढ़, गाजीपुर, महू, वाराणसी आदि जनपदों में रात्रि में टावर पर चढ़कर अंजना उपकरण की चोरी से खोलकर खरीदने बेचने का कार्य कई महीनों से चोरी छिपे किया जा रहा है। यदि जल्द किया जाए तो सभी पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष बसंत लाल द्वारा चौकी इंचार्ज गोसाई की बाजार को महफूज उमरी श्री ओवरब्रिज हाईवे के पास पहुंचने के लिए बताया गया तथा थानाध्यक्ष मेहमरा रोहुआ तिराहे से प्रस्थान कर उमरी श्री ओवरब्रिज पर पहुंचे। चोरी करने वाले गिरोह नहर के रास्ते 4 पहिया वाहन के साथ 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर उमरी श्री पुल की तरफ आ रहे हैं। कुछ देर के पश्चात 4 पहिया वाहन तथा उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल सवार आती हुई दिखाई दिए। पुलिस फोर्स द्वारा तीनों गाड़ियों को रोककर चेक किए जाने 4 व्यक्ति पीछे मुड़कर उमरी श्री तरफ फरार हो गए। पहले वाहन कार स्विफ्ट डिजायर में 5 व्यक्ति बैठे मौजूद थे, जिनका क्रम से नाम सुशील कुमार पांडे, चंद्रभान, थाना महनगर, जनपद आजमगढ़, निखिल उर्फ कृपाशंकर विश्वकर्मा पुत्र प्रमोद विश्वकर्मा, सतीश यादव पुत्र संजय यादव, शुभम पांडे पुत्र रिकेश पांडे, रोहित पाठक पुत्र अखिलानंद पाठक, निवासीगण ग्राम हरीमपुर, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़। वाहन की डिग्गी में 4 अजना चोरी किया बरामद हुआ। दूसरे वाहन स्विफ्ट डिजायर को चेक किया गया, जिसमें 5 व्यक्ति बैठे मिले। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम संजय साहनी पुत्र रामप्रीत साहनी, ग्राम मझिला, राज थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया, ब्रजेश साहनी पुत्र गुलाब साहनी, फिरोज पुत्र रईस और अजय यादव पुत्र राजपत यादव तथा महेश गौड़ पुत्र नगदू गौड़, ग्राम बमनपुर, थाना रानीपुर, जनपद महू बताए। गाड़ी को चेक किया गया तो उक्त वाहनों में 4 अजना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल टावर बरामद हुआ। इसके बाद अन्य गाड़ियों को भी चेक किया गया, जिसमें कुल 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। इनका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अहमद पुत्र याकूब तथा दूसरे का नाम आमिर पुत्र तथा तीसरे का नाम जगदीश गुप्ता बताया गया। इसके बाद पीछे डिग्गी में रखे अजना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल टावर पाया गया। नियमानुसार जमा तालाशी से वाहन संख्या स्विफ्ट कार UP 63 AE 1653 में बैठे सुशील पांडे के पास जेब में 200 रुपये मिला था। निखिल उर्फ कृपाशंकर विश्वकर्मा के पास एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A15 5G तथा जेब में रखा 100 रुपये मिला था। सतीश यादव के पास सैमसंग गैलेक्सी A3 बरामद हुआ तथा शुभम पांडे के पास मोबाइल टेक्नो KE5 बरामद हुआ तथा रोहित पाठक के पास मोबाइल OnePlus बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हमारे गिरोह के द्वारा आजमगढ़ जिले में 17 स्थानों में 8 थाना में क्षेत्रों में थाना बर्द है, निजामाबाद, तैबरपुर, महनगर, सराय रामपुर, कंदरापुर, देवगांव, फूलमपुर व मोबाइल टावर से उपकरण चोरी किया गया। थाना बर्दा क्षेत्र में कुल 5, थाना देवगांव क्षेत्र में 4, थाना तैबरपुर व सराय मीर में 2, थाना निजामाबाद, महनगर, कंदरापुर व फूलपुर थाना क्षेत्र में 1 स्थानों पर चोरी किया गया तथा मैं वाराणसी, गाजीपुर में की गई चोरियों के स्थान के बारे में स्थान की जानकारी नहीं है। कई अजना पूर्व चोरी करके हम लोगों ने एक साथ बेचा जा चुका है। अभियुक्त समय करीब 12 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को चालान न्यायालय में किया गया। आपको बताना चाहूँगा कि जनपद में अक्सर ये कंप्लेन मिल रही थी कि जो मोबाइल टावर्स हैं उनमें एक इक्विपमेंट होता है जिसको अजना बोला जाता है, AZNA। ये जो इक्विपमेंट्स है इसकी चोरियां हो जा रही थी और इसकी सभी थानों में, मतलब मोस्टली थानों में FIRs इसमें की गई थी और इसकी जो वर्कआउट केस भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि जो इक्विपमेंट्स उसका क्या यूज है और कहाँ पे इसकी चोरी हो रही है और चोरी के बाद में इसको कहाँ पे इनके द्वारा सेल आउट किया जा रहा है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा सभी थानों में जो पेंडिंग इस तरह के जो चोरी के अपराध थे उनकी समीक्षा की गई और पूरी टीम को इसमें लगाया गया कि जो इक्विपमेंट्स है ये चोरी कैसे हो रहे हैं और ये किस तरह की इसमें FIR हो रही है। तो इसमें एक गैंग के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद में हमारी जो SWAT टीम है और जो ASP साहब है और थाना प्रभारी जो गंभीरपुर है, इनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और ये जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो कि पूर्व में इन टावर्स जो कंपनी है इनमें काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ थे। उनको ये पता था कि ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये ट्रांसमिशन के काम आता है
और इसको ये लोग वहाँ से निकाल लेते थे और उसके बाद में मिलके जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ में मिलके निकाल लेते थे और निकाल के फिर इसको इन्होंने गोरखपुर में एक जगह एक वेयर हाउस को किराए पर ले रखा था, वहाँ पर ले जाके उसको रिफर्बिश करके उसके बाद में दिल्ली में जहाँ पे इनके वेंडर्स थे उन्हीं के माध्यम से इसको वापस ही मार्केट में दोबारा बेच देते थे। इस तरह का एक गैंग यहाँ पे काम कर रहा था और पूर्व में जितनी भी घटनाएं हुई उसमें कहीं पे भी इस घटना का अनावरण नहीं हो पाया था। आज इसमें जो टोटल इसमें 13 लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं और 4 जो लोग हैं वो वांछित है। इसमें 13 जो लोग जो अरेस्ट किए गए हैं उनमें एक विजय साहनी है, ये सराय लखनसी थाना जनपद महू के रहने वाले हैं। सुशील कुमार पांडे हैं, ये महीनगर थाना जनपद आजमगढ़ के हैं। अजय यादव हैं, ये सराय लखनसी जनपद महू के हैं। निखिल कृपाशंकर विश्वकर्मा, ये भी थाना गंभीरपुर आजमगढ़ के हैं। सतीश यादव हैं, शुभम पांडे है, ये जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हैं। और आहद पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और आमिर पुत्र आंसू है, ये भी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा जगदीश गुप्ता हैं, ये जनपद गोरखपुर के गगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। महेश गौंड है, ये रानीपुर जनपद महू के रहने वाले हैं। रोहित पाठक गंभीरपुर के हैं। फिरोज पुत्र रईस है, ये दक्षिण टोला जनपद महू के रहने वाले हैं। और अजय साहनी पुत्र रामप्रीत साहनी, ये थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। इस तरीके से ये कि इंटर डिस्ट्रिक्ट एक गैंग था और इसमें सभी जो लोग हैं ये इसमें शामिल थे। और पूर्व में ये लोग जो एक मोबाइल कंपनी है यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या इस तरीके से इन लोगों ने काम किया था। और उसके बाद में ये जो प्रवीण पाठक उर्फ मोनू है, ये गंभीरपुर के रहने वाले हैं। और प्रशांत पाठक इनके कॉन्ट्रैक्ट में है। इन लोगों ने फिर इस तरीके से ये गैंग बनाया। और इसमें 2 लोग और है, रणविजय पाठक, ये भी गंभीरपुर के रहने वाले। एक अफसार पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और ना केवल इन्होंने जनपद आजमगढ़ में बल्कि जनपद मऊ में, जनपद गाजीपुर में, जनपद बनारस में इन लोगों ने इस तरह की जो घटनाएं उनको अंजाम दिया है। अभी तक की जो पूरी जानकारी है उसमें 10 इक्विपमेंट्स इनके पास से बरामद हुए हैं और अभी पूछताछ की गई तो इन्होंने इसके अलावा करीब 30 के आसपास में इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चोरी करके बेचा गया है। 4 जो इनके जो साथी हैं जो अभी फरार है, इनका नाम प्रकाश में लाया जा रहा है और इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा रहा है। इनके द्वारा ही इन जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इनको गोरखपुर में ले जाके और वहाँ से फिर इनको आगे इनको बेचने का जो काम किया जा रहा था। और मार्केट में इनकी जो प्राइस है वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास में है। ये काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स हैं और जिनकी जानकारी केवल जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और जो टावर पे जो काम करने वाले लोग थे इन्हीं को होती थी। तो ये लोग इसकी चोरी करके और उसके बाद में इसमें FIR भी होती थी और हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से जो गैंग है वो काम कर रहा था। आज इसमें टोटल 13 लोगों को हम लोगों के द्वारा मुकदमा लिख के इसमें जेल भेजा जा रहा है। और इसमें जो इनकी बरामदगी के आधार पे जो BNS की धारा है 317(2), 317(4), 317(5) के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और इसके अलावा जो पूर्व में जो मुकदमा है उसमें घटना का अनावरण किया जा रहा है। और इनके पास से एक मारुति जो सुजुकी है वो इनके पास से बरामद हुई है और 2 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इनके पास से बरामद हुई जिनमें सामान मिला है। 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 1000 रुपया मिला है। और इसके अलावा जो 10 मोबाइल टावर से जो चोरी किए गए जो उपकरण हैं और केबल तार हैं वो मिले हैं जिसकी कीमत करीब 12 लाख के आसपास में। तो इस तरीके से जो काफ़ी बड़ी कार्रवाई जो हमारी SWAT टीम और ASP साहब, CO सदर और उसके अलावा जो थाना गंभीरपुर है उनकी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ का अनावरण किया। सर आमतौर पर कंपनियां, देखिए ये थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये इस तरह के पार्ट होते हैं जो कि जनरली एक आम आदमी की समझ में नहीं आता है कि इसका कोई वैल्यू है, किस तरह का क्या है। तो ये इनको जो चोरी करने वाले जो लोग थे वो उनको समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़, मतलब जो सर्विस के बहाने किसी ने खोल लिया तो कभी कैसे खोल लिया। तो इस तरीके से इसकी ये चोरी करते थे और उसको पता नहीं चलता था लोगों को। बाद में जब उसमें दिक्कत आती थी ट्रांसमिशन में तभी इसकी जानकारी होती थी कि साहब वो इक्विपमेंट चोरी हो गया है। और उसमें फिर FIR होती थी, कुछ ऑनलाइन FIR हुई है, कुछ यहाँ पे जो लोकल उनके जो कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों के द्वारा इसमें FIR कराई गई है। तो ये काफ़ी एक अच्छी सफलता है और आगे इसमें ये गैंग है ये और भी जगह ऑपरेट कर रहा होगा। इसमें हम आगे भी इसके जो फॉरवर्ड लिंकेज है उस पर हम जाएंगे, बैकवर्ड लिंकेज पे भी जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज तरीके से घटना कर रहे थे। और इसमें जो गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और 14-21 में और कार्रवाई की जाएगी।